नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम द वे ऑफ द वर्ल्ड का सेकंड एक्ट पढ़ेंगे। बहुत मज़ेदार है ये पूरा एक्ट, और आप देखेंगे कि जितना मॉडर्न हम आज भी नहीं हो सकते, इतने मॉडर्न ये लोग उस ज़माने में थे, रेस्टोरेशन पीरियड में थे। गज़ब की बात है। चलिए शुरू करते हैं। सीन जो है सेंट जेम्स पार्क का है, और एंटर मिसेस फेनाल एंड मिसेस मारवुड। इन दोनों से आप परिचित हैं। मिसेस फेनाल, आई डियर मारवुड। हाँ हाँ प्रिय मारवुड, इफ़ वी विल बी हैप्पी, अगर हमें खुश होना है, वी मस्ट फाइंड द मीन्स, तो हमें संसाधन ढूंढने पड़ेंगे खुश होने के, इन आर सेल्व्स, अपने आप में, एंड एमंग आर सेल्व्स, और अपने ही बीच में, यानी औरतों को खुद खुश रहने के कारण ढूंढने पड़ेंगे, और औरतों को औरतों के साथ ही खुश रहने के कारण ढूंढने पड़ेंगे। मेन आर एवर इन एक्सट्रीम्स, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो तो हमेशा एक्सट्रीम्स में रहते हैं, यानी अतिवादी होते हैं। आइदर डोटिंग और एवर्स, या तो डोटिंग माने बहुत ज़्यादा प्रेम दिखाना, पैम्परिंग करना, और एवर्स मतलब खिलाफ होना, नफरत करना। तो या तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा नफरत करेंगे। वाइल दे आर लवर्स, जब वो प्रेमी होते हैं। इफ़ दे हैव फायर एंड सेंस, जब उनके अंदर आग होती है, चाहत होती है, सेंस माने भावना होती है हमारे प्रति। देयर जेलसीज आर इनसपोर्टेबल, तब उनकी ईर्ष्या, इनसपोर्टेबल माने इनटॉलरेबल होती है, असहनीय होती है। यानी जब कोई व्यक्ति कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो ये उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि उस लड़की को कोई और भी देखे, है ना। ऐसे जो हस्बैंड लोग हैं, जब वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं तो उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बीवी को कोई और देखे। तो उनकी जो जेलसी है वो इनसपोर्टेबल यानी इनटॉलरेबल होती है जब उनके अंदर चाहत होती है। एंड व्हेन दे सीज टू लव, और जब उनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, सीज माने रुक जाना, बंद हो जाना, जब उनकी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, वी ought टू थिंक एट लीस्ट, कम से कम हमें ऐसा सोचना है। दे लोथ, तब वो नफरत करने लगते हैं। जब उनकी मोहब्बत ख़त्म हुई तो उनको नफरत हो जाती है। दे लुक अपॉन अस, वो हमारी ओर देखते हैं, विद हॉरर, डर से, एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस माने बड़े बुरे तरीके से मुंह बना के, जैसे कोई करेला आपको पसंद नहीं है और करेला आपके सामने आ जाए तो आप कैसा मुंह बनाते हैं, तो वो डिस्टेस्ट होता है, ऐसे देखते हैं हमारी तरफ जब उनका प्यार ख़त्म हो जाता है। दे मीट अस लाइक द गोस्ट ऑफ वॉट वी वर, वो हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि हम भूत हों, ऑफ वॉट, उसके वीवर, जो हम हुआ करते थे। यानी जब वो हमसे मोहब्बत करते थे तब हम बहुत अच्छे लगते थे, बहुत उनको अट्रैक्टिव लगते थे। अब ऐसा लगता है कि हम उन्हीं के भूत हैं, हम जो हुआ करते थे उसके भूत हैं। एंड एज फ्रॉम सच फ्लाई फ्रॉम अस, एंड एज फ्रॉम सच, और ऐसी इसी वजह से फ्लाई फ्रॉम अस, वो हमसे दूर भाग रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अब हम मर चुके हैं और हम भूत हैं, और भूत से तो सभी दूर भागते हैं, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं। Mrs. Marwood, tis true, tis an unhappy circumstance of life, यानी सच है। tis यहाँ क्योंकि अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है तो यहाँ से आई गायब है, इसका मतलब इट इज एन अनहैप्पी सर्कमस्टांस, यानी बड़ी बुरी परिस्थिति है ऑफ लाइफ, जीवन की। दैट लव शुड एवर डाई बिफोर अस, कि जो मोहब्बत है एवर डाई, हमेशा मर जाती है, बिफोर अस, हमसे पहले, यानी हम बाद में मरते हैं, मोहब्बत हमसे पहले मर जाती है। एंड दैट द मैन सो ऑफन शुड आउटलिव द लवर, और जो एंड द मैन, और जो इंसान है, सो ऑफन, इतनी बार, शुड आउटलिव, आउटलिव का मतलब होता है बाद में भी जीवित रहना, द लवर, प्रेमी के, उसके बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है जो जब मोहब्बत करने वाला मर जाता है। बट से वॉट यू विल, टिज बेटर टू बी लेफ्ट देन नेवर टू हैव बीन लव्ड। बट से वॉट यू विल, यानी वॉट यू विल का मतलब जो तुम चाहो, बट से कहो, यानी लेकिन जो तुम चाहो वो कहो, जो चाहे कहो। टिज बेटर, ये बेहतर है, टू बी लेफ्ट, कि कोई मोहब्बत करके आपको छोड़ दे, देन, बजाय इसके, नेवर टू हैव बीन लव्ड, कि आपको कभी किसी ने मोहब्बत की ही ना हो। टू पास आर यूथ इन डल इनडिफरेंस, टू पास माने गुजारना, आर यूथ अपनी युवावस्था, इन डल
माने उबाऊ, इंडिफरेंस उदासीनता, यानी उबाऊ उदासीनता में अपनी युवावस्था को गुजारना। टू रिफ्यूज माने इनकार कर देना। द स्वीट्स ऑफ लाइफ जीवन की मधुरता से इनकार कर देना। बिकॉज दे वंस मस्ट लीव अस, क्योंकि कभी ना कभी, वंस माने एक बार ऐसा होगा, मस्ट लीव अस कि वो हमें छोड़कर चली जाएंगे। यानी जो मोहब्बत है वो हमारे पास से एक न एक दिन चली जाएगी, इसलिए अपनी युवावस्था उदासीनता में गुजार देना इज एज प्रीपोस्टरस, ये इतना ही प्रीपोस्टरस माने डिसइंटरेस्टेड वे, यानी आप अनिच्छा के भाव से जी रहे हैं तो वो उतना ही डिसइंटरेस्टेड तरीका है। एज टू विश टू हैव बीन बॉर्न ओल्ड, जैसे कि हम ये सोचें कि काश हम बूढ़े ही पैदा होते। बिकॉज वी वन डे मस्ट बी ओल्ड, क्योंकि एक न एक दिन तो हमको बूढ़ा होना ही है ना। कंपैरिजन आपको समझ में आया कि भाई आप ये सोचें कि हमें मोहब्बत नहीं करनी किसी से, क्योंकि एक दिन तो मोहब्बत ख़त्म हो ही जाती है। तो ये वैसा ही है जैसा हम ये सोचें कि हम बूढ़े ही पैदा होते, क्योंकि एक न एक दिन तो हमको बूढ़ा होना ही है। फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरी बात है, माई यूथ में वियर एंड वेस्ट, मेरी युवावस्था चाहे वियर एंड वेस्ट का मतलब चाहे घिस जाए, बर्बाद हो जाए, बट इट शैल नेवर रस्ट इन माई पोजेशन, लेकिन इसको रस्ट माने जंग लगना, इन माई पोजेशन मेरे अख्तियार में, मेरे अधिकार में, तो मेरे पास रखे रखे मैं इसको जंग नहीं लगने दूंगी, है ना। चाहे ये बर्बाद हो जाए, चाहे वेस्ट हो जाए, चाहे कोई इसका दुरुपयोग कर ले, लेकिन मैं जंग तो नहीं लगने दूंगी। मिसेस फेनाल, देन इट सीम्स यू डिसेंबल एन एवर्जन टू मैनकाइंड, देन तो फिर इट सीम्स ऐसा लगता है, यू डिसेंबल माने तुम दिखावा करती हो, एन एवर्जन नफरत का, टू मैनकाइंड मर्ज जाति के प्रति, ओनली इन कंप्लायंस टू माई मदर्स ह्यूमर, ओनली केवल, इन कंप्लायंस टू माने एग्री करने के लिए, सहमत होने के लिए, माई मदर्स ह्यूमर जो मेरी माँ का स्वभाव है, यानी मेरी माँ को आदमजात से नफरत है, मर्दों से नफरत है, तो तुम उनसे सहमत होने के लिए ही इस बात का दिखावा करती हो कि तुम्हें भी मर्दों से नफरत है। मिसेस मारवुड, सर्टेनली, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। टू बी फ्री मतलब अगर मैं खुलकर कहूँ तो आई हैव नो टेस्ट, मुझे कोई मज़ा नहीं आता, ऑफ दोज इंसिपिड, इंसिपिड वही डल, बोरिंग, ड्राई मीन्स सूखे, रूखे सूखे, डिस्कोर्सेज बातचीत में, विद विच जिससे कि आर सेक्स मतलब जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, ऑफ फोर्स माने जबरदस्ती, मस्ट एंटरटेन माने मनोरंजन करती हैं, देम सेल्व्स अपने आप का, अपार्ट अलग, फ्रॉम मैन पुरुषों से, मर्दों से, तो मर्दों से दूर रहकर जो महिलाएं अपने आप का मनोरंजन करने की जबरदस्ती कोशिश करती हैं, उस बातचीत में, उसमें गपशप में मुझे कोई आनंद नहीं आता। वी मे अफेक्ट एंडियरमेंट्स टू ईच अदर, वी में अफेक्ट माने हम दिखावा कर सकते हैं, जैसे करती हैं ना सहेलियाँ, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है ना, तो हम जो लड़कियाँ लड़कियों के साथ या औरतें औरतों के साथ केवल अफेक्ट माने दिखावा करती हैं एंडियरमेंट्स का, मोहब्बत भरे शब्द बोल के, टू ईच अदर एक दूसरे से। प्रोफेस इटर्नल फ्रेंडशिप, प्रोफेस माने दावा करती हैं, इटर्नल हमेशा, फ्रेंडशिप दोस्ती रहेगी हमारे भाईली, मैं तो कभी ना भूलूंगी, है ना, एक दूसरे को कभी ना भूलेंगे, हम एक दूसरे बहुत प्यार करते हैं। तो जब लड़कियां एक दूसरे से ये बात कहती हैं तो ये केवल दावा करती हैं। एंड सीम टू डोट लाइक लवर्स, और एंड सीम और ऐसा लगता है, डोट माने प्यार करती हैं, लाइक लवर्स प्रेमियों की तरह, जैसे आशिक लोग, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है या एक लड़की एक लड़के को प्यार करती है, वैसे दिखावा करती हैं लड़कियां एक दूसरे के साथ, लेकिन वो केवल दिखावा होता है, एक दूसरे को वो वास्तव में प्यार नहीं करती, पीछे बैकबाइटिंग करती हैं, है ना, वह देखा ज़्यादा बनते हैं, है ना, आपने देखा होगा लड़कियों को साथ में तो सहेली ये बात सहेली वो बात, और पीछे जैसे ही सहेली की पीठ मुड़ी सोई उसकी बुराई शुरू। बट टिज नॉट इन आर नेचर्स, बट लेकिन टिज माने इट इज, ये इट इज नॉट ये नहीं है, इन आर नेचर्स हमारे स्वभाव में, लॉन्ग टू परसिवियर, लॉन्ग माने लंबे समय तक, टू परसिवियर माने टू कीप ऑन जारी रखना, हम लोगों के स्वभाव में ही नहीं है, आदत में ही नहीं है, नेचर में ही नहीं है कि एक लड़की को ज़्यादा समय तक मोहब्बत करे।
लव विल रिज्यूम हिज एम्पायर इन आवर ब्रेस्ट। लव मोहब्बत, विल रिज्यूम माने फिर से आकर अख्तियार कर लेगा, हिज एम्पायर अपने साम्राज्य पर, इन आवर ब्रेस्ट हमारे सीने में, हमारे दिल में। तो हमारे दिल में जो जगह होती है वो अपने महबूब के लिए होती है, अपने आशिक के लिए होती है, किसी लड़की के लिए नहीं होती है। तो थोड़ी देर के लिए भले ही दिखावा कर लें, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो जो मोहब्बत है वो आके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगी। एंड एवरी हार्ट, और हर एक दिल, सून और लेट, देर सवेर, रिसीव यानी प्राप्त करेगा, स्वागत करेगा, एंड री एडमिट, और फिर से स्वीकार करेगा, हिम उसको, उसको मतलब लव को, प्यार को, एज इट्स लॉफुल टायरेंट, कि वही उसका लॉफुल माने कानूनी, टायरेंट माने वैसे तानाशाह होता है, लेकिन यहाँ पर राजा है। यानी दिल का राजा कौन है? प्यार। हम जो, और वो प्यार क्या, अपोजिट जेंडर के लिए है ना, लड़की का लड़के के लिए और लड़के का लड़की के लिए। तो वही कानूनी राजा है, ये बात वो साबित कर देगा। मिसेस फेनाल, ब्लेस मी, हे भगवान, हाउ हैव आई बीन डिसीव्ड, मैंने कैसा धोखा खाया है। वाई यू प्रोफेस अ लिबर्टाइन, तुम तो एक लिबर्टाइन की तरह व्यवहार कर रही हो। लिबर्टाइन कौन होता है? इमोरल व्यक्ति, अनैतिक टाइप का, ओछा क्या, आवारापन है ना। तो जो तुम तो आवारा लड़कियों की तरह बात कर रही हो। मिसेस मार्वुड, यू सी माई फ्रेंडशिप बाय माई फ्रीडम, अब भाई देखो, तुम मेरी आज़ादी से मेरी दोस्ती को मत तोलो। भाई मैं तुम्हारी सहेली हूँ, अब उसको मेरी आज़ादी से उसकी तुलना मत करो। कम बी एज सिंसियर, अरे आओ छोड़ो, तुम भी जरा ईमानदार हो जाओ। बी एज सिंसियर मतलब तुम भी सच बता दो, मैं तुम्हारे दिल में क्या है, जो मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, जो कुछ बोल रही हूँ वो तुम्हारे दिल में भी है, बोल मैं रही हूँ, दिल में तुम्हारे भी यही है। तो एक्नॉलेज, अरे मान भी लो दैट योर सेंटिमेंट्स एग्री विद माइन, कि तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल मेरे जैसी हैं। मिसेस फेनाल, नेवर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो अभी तो बोल रही है नेवर, कभी नहीं। अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे लफड़े देखने को मिलेंगे, इसका उसके साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ। मिसेस फेनाल का भी अभी आप देखेंगे कि साहब वो भी मिराबेल के पीछे हैं, मिसेस मार्वुड हैं, ये भी मिराबेल के पीछे हैं, है ना। ऐसे ही मिलामेंट के पीछे, अभी आपने पिछले वाले एक्ट में देखा ही था, है ना, मिलामेंट से कितने लोग मिलामेंट से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग, और कितनी ये महिलाएं मिराबेल के पीछे हैं। तो अभी आपको लफड़े देखने को मिलने वाले हैं। मिसेस मार्वुड, यू हेट मैनकाइंड, तुम मर्द जाति से नफरत करती हो। मिसेस फेनाल, हर्टिली, पूरे दिल से, इनवेटरेटली यानी एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। मिसेस मार्वुड, योर हस्बैंड, अपने पति से भी। मिसेस फेनाल, मोस्ट ट्रांसेंडेंटली, यानी बहुत, मतलब लिमिट क्रॉस करके, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी ज्यादा। दो आई से इट, हालांकि मैं इसको कह रही हूँ मेरिटोरियसली, यानी योग्यता के आधार पर, यानी वो इसके लायक है। मिसेस मार्वुड, गिव मी योर हैंड अपॉन इट, अच्छा तो फिर हाथ मिलाओ। मिसेस फेनाल, ये लो, देयर। मिसेस मार्वुड, आई जॉइन विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ। वॉट आई हैव सेड हैज़ बीन टू ट्राई यू, अभी तक जो कुछ भी मैंने कहा था ना, वो तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए था, तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए था। मिसेस फेनाल, इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है? डस्ट दाउ हेट दोज वाइपर्स, क्या तुम्हें उन सपोलों से नफरत है, मैन जिनको मर्द कहा जाता है? मिसेस मार्वुड, आई हैव डन हेटिंग देम, उनसे नफरत कर करके तो मेरा पेट भर गया। एंड एम नाउ कम टू डेस्पाइज देम, डेस्पाइज का मतलब भी नफरत होता है, लेकिन वो हेटरेड से भी ऊपर की चीज है, और ज्यादा तीव्र नफरत। अब उनको मैं और ज्यादा, मतलब जैसे क्या बताया कि मतलब जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब तो बहुत ज्यादा उनसे वो हो गई है, नफरती हो गई, चिड़ हो गई है। द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज आई हैव टू डू, जो मुझे करनी है वो है, इज इटर्नली टू फॉरगेट देम, हमेशा के लिए उनको भूल जाना, ये काम अब मुझे करना है। मिसेस फेनाल, देयर स्पोक द
स्पिरिट ऑफ एन अमेजन। अरे वाह, तुम तो अमेजन की तरह बात कर रही हो। अमेजन एक प्रजाति थी फीमेल वॉरियर्स की, मतलब लड़कियां थी लेकिन लड़कों की तरह, मर्दों की तरह रहती थी और युद्ध लड़ती थी, उन्हें मर्दों की ज़रूरत ही नहीं थी, अमेजन्स थी। और ट्रोजन वॉर में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और पेंथेसिलिया इन लोगों की रानी थी, अमेजन्स की रानी थी, ट्रोजन वॉर में मारी गई थी। तो तुम तो उनकी तरह बात कर रही हो। मिसेस मार्वुड, एंड येट आई एम थिंकिंग समटाइम्स टू कैरी माई एवर्जन फर्दर। और मैं अभी सोच रही हूँ कि जो मेरी एवर्जन माने नफरत है, फर्दर माने और आगे, मुझे इसको और आगे ले जाना है। मिसेस फेनाल, हाउ, किस तरीके से? मिसेस मार्वुड, फेथ बाय मैरिंग। अरे भाई, और कैसे? शादी करके। इफ आई कुड बट फाइंड वन, अगर बस मुझे एक ऐसा बंदा मिल जाए दैट लव्ड मी वेरी वेल, जो मुझे अच्छे से मोहब्बत करता हो, एंड वुड बी थॉरोली सेंसिबल, और पूरी तरीके से समझदार हो, ऑफ इल यूसेज, यानी जो बुरा व्यवहार करता हो, उसे समझ आती हो कि बुरा व्यवहार कैसे किया जाना है, या फिर कैसे उसको परखा जाना है, बुरे व्यवहार कैसा होता है उसकी समझ हो उसको। आई थिंक आई शुड डू माई सेल्फ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने साथ करूंगी द वायलेंस माने हिंसा, ऑफ अंडर गोइंग द सेरेमनी, इस सेरेमनी को, इस संस्कार को करने की, यानी शादी का खतरा मोल लेने के लिए मैं तैयार हूं, बस कोई एक चाहने वाला बंदा मिल जाए। देखिए कितना अच्छा तरीका निकाला है, मतलब मर्द जाति से नफरत करने का। शादी करके नफरत करेगी कैसे और क्या क्या करेगी वो भी आप सुन लीजिए। मिसेस फेनाल, यू वुड नॉट मेक हिम ककोल्ड। अच्छा, तो शादी करके तुम उसको ककोल्ड तो नहीं बनाओगी क्या? अच्छा, ककोल्ड कई बार आ चुका है ये वर्ड, शेक्सपियर के नाटकों में तो बहुत बार आता है, ओथेलो में भी था, आपने मेरे साथ अगर पढ़ा है तो। ककोल्ड कौन होता है? जिसकी बीवी बेवफा होती है। ऐसा माना जाता था कि भाई उसके सिर पर सींग निकल आते हैं, जिसकी बीवी बेवफा होती है उसके सिर पर सींग निकल आते हैं, तो उसको ककोल्ड कहा जाता है। तो तुम क्या उसको ककोल्ड बनाओगी, यानी उसके साथ बेवफाई करोगी, पति कोई और जैसे हम बिस्तरी किसी और के साथ की? तो मिसेस मार्वुड, नो नहीं, बट आई वुड मेक हिम बिलीव आई डिड, लेकिन मैं उसको ऐसा विश्वास दिलाऊंगी कि हाँ मैंने उसके साथ बेवफाई की है, एंड दैट्स एज बैड, और वो उतना ही बुरा है। यानी जब बंदे को ये शक हो हर वक्त कि उसकी बीवी के किसी और के साथ संबंध है, तो उसके लिए जीना मुहाल हो जाता है। अब मिसेस फेनाल, व्हाई हैड नॉट यू एज गुड डू इट, यानी तुम उसको विश्वास दिलाओगी तो उससे अच्छा तो यह है कि तुम कर लो बेवफाई उसके साथ, है ना? तो बेवफाई करोगी क्यों नहीं, सिर्फ उसको विश्वास ही क्यों दिलाओगी? तो देखिए मिसेस मार्वुड का तर्क देखिए, उसके लिए क्या जबरदस्त तर्क है। इफ ही शुड एवर डिस्कवर इट, अगर उसको कभी ये पता चला, ही वुड देन नो द वर्स्ट, तो वो उसको सबसे बुरी बात पता चल जाएगी, एंड बी आउट ऑफ हिज पेन, और वो अपनी पीड़ा से बाहर आ जाएगा। यानी किसी को दिख गया कि हाँ फलां आदमी के साथ मेरी बीवी के संबंध हैं, वो उसको पता चल गया, तो वो फिर उस पीड़ा से बाहर आ जाएगा, उसे पता चल गया कि हाँ उसके साथ संबंध है। बट लेकिन ये क्या करेगी, बट आई वुड हैव हिम एवर टू कंटिन्यू अपॉन द रैक ऑफ फियर एंड जेलसी, लेकिन मैं क्या करूंगी, हमेशा उसको जारी रखूंगी। उसको क्या लगेगा, रैक क्या होती है, एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर लिटाकर आदमी को चारों तरफ से खींचा जाता है, रैक पे हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और चारों तरफ से खींचा जाता है, तो वो रैक कहलाती है। और तो वो बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है जब व्यक्ति के हाथ पैर बांध के खींचा जाता है। तो अब ये जो बंदा है वो सिर्फ डाउट करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किसके साथ संबंध है इसके, तो वो हमेशा जेलसी में, हमेशा डर में, हमेशा ईर्ष्या में, शक में जिएगा, तो वो उसके लिए ज़्यादा पेनफुल होगा। वो कभी पता ही नहीं लगा पाएगा कि आखिर इसके संबंध हैं किसके साथ, तो वो ज़्यादा पेनफुल होगा, बजाय इसके कि मैं उसके साथ बेवफाई करूं और उसको दिख भी जाए कि इसके साथ मेरी पत्नी के संबंध है, उसे पता ही नहीं चलेगा, तो वो ज़्यादा पेनफुल होगा। इस तरीके से मैं बदला लूंगी। मिसेस फेनाल, इंजीनियस मिस्चीफ, अब वाह वंडरफुल, कितनी गजब शैतानी है।
वुड दाउ वर्ड मैरिड टू मिराबेल, काश तुमने मिराबेल से शादी की होती। मिसेस मार्वुड, अब ये क्यों कह रही हैं मिराबेल से शादी की होती? क्योंकि मिसेस फेनाल खुद लट्टू हैं मिराबेल पर, रही हैं, है ना। अभी तो फेनाल से शादी की है तो मिसेस फेनाल बनी हुई हैं, लेकिन खुद लट्टू रही हैं मिराबेल पर। तो भाई आप किसी से मोहब्बत करो और वो आपकी मोहब्बत को ठुकरा दे तो बदला लेने का तो हमेशा आपके दिल में रहता है ना कि मतलब मैंने तुझको चाहा, तूने चाहा किसी और को, और भगवान करे तू जिसको चाहे वो भी चाहे किसी और को। तो ये हमेशा शिकायत रहती है। तो मिसेस फेनाल के मन में भी यही शिकायत है मिराबेल के प्रति। अच्छा, मिसेस मार्वुड ये खुद भी चाहती हैं मिराबेल को, और मिराबेल ने इनका प्यार ठुकरा दिया क्योंकि वो तो सिर्फ मिलाबेल से मोहब्बत करता है। तो ये भी खार खाई बैठी हैं, मिसेस मार्वुड भी, मिसेस फेनाल भी खार खाई बैठी हैं क्योंकि इन सब की मोहब्बत ठुकरा। अच्छा, इसीलिए मिसेस मार्वुड ने वो पोल खोली थी। लेडी विशफर्ड के साथ मिराबेल ने नाटक किया था। मोहब्बत वो मिलामेंट से करता था, यानी लेडी विशफर्ड की भतीजी से, और दिखावा करता था कि लेडी विशफर्ड से मोहब्बत करता है। तो ये पोल किसने खोली थी? मिसेस मार्वुड ने, इसीलिए खोली थी। ले अब बताती हूँ तुझे, तूने बड़ा मेरी मोहब्बत को ठुकराया। तो फिर मिसेस मार्वुड कहती हैं, वुड आई वर, काश हो जाती, मज़े ही आ जाते। मिसेस फेनाल, यू चेंज कलर, अरे तुम्हारे चेहरे का तो रंग बदल रहा है। मिसेस मार्वुड, बिकॉज आई हेट हिम, क्योंकि मैं उससे नफरत करती हूँ। भाई नफरत तो हो ही जाएगी जब कोई ठुकरा देगा आपकी। तो मिसेस फेनाल, सो डू आई, हाँ मैं भी उससे नफरत करती हूँ अब क्योंकि इनकी भी मोहब्बत ठुकरा दी उसने। बट आई कैन बियर हिम नेम्ड, लेकिन मैं उसका नाम लिया जाना बर्दाश्त कर सकती हूँ, है ना। जो आपका आशिक रहा होता है, कोई उसका नाम ले दे आपके सामने तो आपके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। तो अब वो कह रही है मिसेस फेनाल कि मैं भी उससे नफरत करती हूँ, लेकिन उसका नाम मेरे सामने लिया जाए तो मैं हियर हिम, मतलब मैं सुन सकती हूँ उसका नाम लिया जाना, और तुम तो उसका नाम सुन के ही रंगत बदल रही है। बट वॉट रीज़न हैव यू टू हेट हिम इन पर्टिकुलर, लेकिन भाई तुम्हारे पास वजह क्या है, क्या खास वजह है, क्यों उससे नफरत करती हो? मिसेस मार्वुड, आई नेवर लव्ड हिम, क्योंकि मैंने कभी उससे मोहब्बत नहीं की। ही इज एंड ऑलवेज वॉज इनसफरेबली प्राउड, वो है और हमेशा से था। इनसफरेबली माने इनटॉलरेबली, असहनीय रूप से, बर्दाश्त ना काबिले बर्दाश्त, और प्राउड माने घमंडी, हमेशा से घमंडी था। मिसेस फेनाल, बाय द रीजन यू गिव, अब ये जो तुम वजह बता रही हो कि वो घमंडी है इसलिए तुम उससे नफरत करती हो, फॉर योर एवर्जन, एवर्जन माने नफरत, तुम अपनी नफरत का जो कारण बता रही हो, वन वुड थिंक इट डिसेंबल्ड, अब कोई भी ये सोचेगा कि ये तो भैया बनावट है। डिसेंबल्ड माने दिखावा है, इमेजिनरी है, बनावट है। फॉर यू हैव लेड अ फॉल्ट टू हिज चार्ज, फॉर क्योंकि यू हैव लेड अ फॉल्ट, तुमने एक दोष बताया है, टू हिज चार्ज माने उस पर आरोप लगाते हुए, ऑफ विच जिसके बारे में, हिज एनिमीज उसके दुश्मन भी, मस्ट एक्विट हिम उसको निर्दोष साबित करेंगे। यानी उसके दुश्मन से के सामने भी अगर ये कहा जाए कि मिराबेल घमंडी है तो उसके दुश्मन भी कहेंगे ना जी ना, वो तो बिल्कुल घमंडी ना है। तो तुम ऐसी वजह बता रही हो उससे नफरत की जो कि उसके अंदर है ही नहीं। मिसेस मार्वुड, ओह देन इट सीम्स यू आर वन ऑफ हिज फेवरेबल एनिमीज, अच्छा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके पक्ष लेने वाले दुश्मनों में से एक हो। यानी जो दुश्मन उसके बारे में ये कहेंगे कि भाई वो तो घमंडी बिल्कुल नहीं है, तो तुम उसकी ऐसी ही दुश्मन हो। मी थिंक्स यू लुक अ लिटिल पेल, मुझे लग रहा है कि तुम भी थोड़ी सी पीली लग रही हो, यानी उसका नाम सुन के। एंड नाउ यू फ्लश अगेन, और अब तुम फिर से शर्मा रही हो। वही जब अपने आशिक का नाम लिया जाएगा तो लालिमा तो आ ही जाती है, चेहरा तो लाल हो ही जाता है शर्म से, तो तुम्हारा भी चेहरा लाल हो रहा है भाई। मिसेस फेनाल, डू आई, अच्छा क्या ऐसा है, मेरी रंगत बदल रही है? आई थिंक आई एम अ लिटिल सिक ऑफ सडन, मुझे लग रहा है कि मैं अचानक से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। मिसेस मार्वुड, व्हाट एल्स यू, अच्छा क्या तकलीफ है? मिसेस फेनाल, माई हस्बैंड, मेरा पति, डोंट यू सी हिम, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या वो? ही टर्न शॉर्ट अपॉन मी, वो मेरे पास चला आ रहा है अनअवेयर्स, अचानक से मुझे बताए बिना। एंड हैज़ ऑलमोस्ट ओवरकम मी, और बस मेरे मतलब उसने मेरे ऊपर कब्जा ही कर लिया, मतलब चक्कर से आ रहे हैं मुझे।
एंटर फेनाल एंड मिराबेल। अब इस बीच फेनाल और मिराबेल दोनों आ जाते हैं। अब सामने से पति भी आ रहा है, आशिक भी आ रहा है, तो अब चक्कर तो आएंगे ही ना। मिसेस मार्वुड, हा 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 हा, ही कम्स अपॉर्चुनली फॉर यू। अच्छा, बिल्कुल सही समय पे आ रहा है वो तुम्हारे लिए। मिसेस फेनाल, फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर ही हैज़ ब्रॉट मिराबेल विद हिम, क्योंकि वो मिराबेल को भी अपने साथ लाया है। फेनाल, माय डियर, अरे मेरी प्रिय, यानी फेनाल अपनी पत्नी को कह रहा है। मिसेस फेनाल, माय सोल, अरे मेरे प्रिय, मेरी जान। देखो तो मतलब कितनी बनावट है दोनों एक दूसरे से, कितना बनावटी तरीके से बोल रहे हैं। फेनाल, यू डोंट लुक वेल टुडे चाइल्ड। अरे भाई मेरी जान, आज तुम कुछ अच्छी ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मिसेस फेनाल, डू यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा लग रहा है। मिराबेल, ही इज द ओनली मैन दैट डज मैडम। तो मिराबेल कहता है कि वो ही एक आदमी है जो ऐसा सोचता है मैडम, मोहतरमा। मिसेस फेनाल, द ओनली मैन, हाँ जी यही एकमात्र बंदा है, दैट वुड टेल मी सो एटलीस्ट, जो कम से कम मुझे ऐसा बता सकता है। एंड द ओनली मैन, और यही एक बंदा है, फ्रॉम होम आई कुड हियर इट विदाउट मोर्टिफिकेशन, जिसके मुंह से मैं ये बात सुन सकती हूँ बिना किसी तकलीफ के। मोर्टिफिकेशन माने बिना किसी तकलीफ के। फेनाल, ओ माई डियर, अरे मेरी प्रियतमा, आई एम सेटिस्फाइड ऑफ योर टेंडरनेस, मैं तुम्हारी विनम्रता से संतुष्ट हूँ। आई नो यू कैन नॉट रिसेंट एनीथिंग फ्रॉम मी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी किसी बात पर नाराज नहीं होती हो। रिसेंट माने नाराज होना। स्पेशली वॉट इज एन इफेक्ट ऑफ माई कंसर्न, स्पेशली खास तौर पर व्हाट इज एन इफेक्ट, जो कि परिणाम होता है, ऑफ माई कंसर्न, मेरी चिंता का, यानी मुझे तुम्हारी चिंता है। ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा पति हूं और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। और पति अगर एक फिक्र करते हुए कोई बात बोले तो पत्नी गुस्सा नहीं होती है, तो मुझे मालूम है। मिसेस फेनाल, मिस्टर मिराबेल, माई मदर इंटरप्टेड यू इन अ प्लीजेंट रिलेशन लास्ट नाइट। अच्छा मिराबेल, मेरी माँ ने कल रात को तुम्हें रोक दिया था। इंटरप्ट माने बीच में रोक देना, प्लीजेंट माने बड़ी खुशनुमा, रिलेशन का मतलब यहाँ संबंध नहीं, रिलेशन का मतलब यहाँ कहानी, यानी कोई तुम कहानी सुना रहे थे, कोई नरेशन, रिलेशन का मतलब या नरेशन आप कह सकते हैं। तो तुम एक कोई कहानी सुना रहे थे और मेरी माँ ने तुमको बीच में रोक दिया था। आई वुड फेन का मतलब आई वुड लाइक, हियर इट आउट, इसको पूरा सुनना मैं चाहूंगी। मिराबेल, द पर्सन्स कंसर्न इन दैट अफेयर हैव येट अ टॉलरेबल रेप्यूटेशन। तो अब बातें भी तो कैसी होती हैं, जब इन लोगों की बातें होती हैं तो ऐसी होती हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली। तो मिराबेल कह रहा है कि उस अफेयर में जो मैं कहानी सुना रहा था, द पर्सन्स, लोग, कंसर्न जो कि थे, इन दैट अफेयर, उस कहानी में जो शामिल थे, हैव यट, उनकी अभी तक है, अ टॉलरेबल यानी सहन करने योग्य, रेप्यूटेशन माने उनकी फेम, यानी उनके नाम अभी तक बदनाम नहीं है, अभी तक उनकी छवि अच्छी बनी हुई है, उनका नाम अच्छा बना हुआ है। आई एम एफ्रेड मिस्टर फेनाल विल बी सेंसोरियस। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं वो कहानी सुनाऊंगा तो मिस्टर फेनाल को वो अच्छा नहीं लगेगा, वो नाराज हो जाएंगे। मिसेस फेनाल, ही हैज अ ह्यूमर मोर प्रिवेलिंग देन हिज क्यूरियोसिटी। उसका ह्यूमर माने उसका जो टेम्परामेंट है, जो उसका चित्त है, मोर प्रिवेलिंग देन हिज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी होती है उत्सुकता, कुछ जानने की इच्छा। तो ये कहानी सुनने के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए होती है, और उसका जो टेम्परामेंट है यानी वो ज़्यादा प्रिवेलिंग है, मतलब कि ज़्यादा डोमिनेंट है। उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी नहीं है कि कहानी सुने, वो गॉसिप सुने कि किसका संबंध किसके साथ है, किसके बीच में क्या चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उसको है नहीं। एंड विल विलिंगली डिस्पेंस विद, और विलिंगली माने अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से, खुशी से। डिस्पेंस विद माने छोड़ देगा। द हियरिंग, सुनना, ऑफ वन स्कैंडलस स्टोरी, एक स्कैंडलस जिसमें र्यूमर होती है, अफवाह होती है, बदनामी होती है, तो ऐसी कहानी सुनने से वो आराम से निजात पाना चाहेगा, यानी उसको छोड़ देगा, कहानी सुनना छोड़ देगा।
टू अवॉइड, बचने के लिए, गिविंग एन ओकेजन, एक जिससे कि एक अवसर मिले, टू मेक एनदर, एक और कहानी गढ़ने का, बाय बीइंग सीन, दिख कर, टू वॉक विद हिज वाइफ, कि वो अपनी पत्नी के साथ टहल रहा था। तो भाई पत्नी के साथ टहल रहा था, ये तो कोई ऐसी कहानी बदनामी वाली बात नहीं है, ये तो कोई स्कैंडल नहीं है, लेकिन ये इससे कहानी नहीं बनती। कहानियां क्या बनती हैं, कोई किसी और की बीवी के साथ टहल रहा था, तो ऐसी कहानी बनने देने से कि भाई फला व्यक्ति बीवी के साथ टहला था, इससे अच्छा वो ये ज्यादा पसंद करेगा कि तुम मुझे ले जाकर कहीं कहानी सुनाओ। और इसीलिए दिस वे, इधर चलो जरा मिराबेल, एंड आई डेयर प्रॉमिस यू विल ओबलाइज अस बोथ, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम हम दोनों पर ही एहसान करोगे, है ना। तो एंड एक्सेंट मिसेस फेनाल एंड मिराबेल, तो मिसेस फेनाल मिराबेल को लेकर निकल जाती हैं, यानी उनकी बीवी और मिराबेल दोनों निकल जाते हैं। देखिए तो अब किसी की बीवी किसी के साथ, और जिसकी बीवी अभी मिराबेल के साथ गई है, अब वो किसके साथ रह गया, मिसेस मारवुड के साथ। अब देखिए तो फेनाल, एक्सीलेंट क्रीचर, बहुत बढ़िया, कितनी प्यारी बीवी है मेरी। वेल श्योर इफ आई शुड लिव टू बी रिड ऑफ माई वाइफ आई शुड बी अ मिजरेबल मैन, विश्वास करो अगर मैं जीवित रहा अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के बाद तो मैं बड़ा मिजरेबल आदमी हो जाऊंगा, बड़ा दुखी आदमी हो जाऊंगा, तड़पता हुआ रह जाऊंगा। कितनी अच्छी बीवी है, यानी अभी उसकी बीवी उसको छोड़ के किसी और के साथ निकली है और वो कह रहा है कितनी बढ़िया बीवी है, तक कितना ख्याल रखती है, क्योंकि उसको मारवुड के साथ छोड़ गई है ना, तो इसलिए कह रहा है मिसेस मारवुड। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, कितनी अच्छी है। अब फेनाल ने ऐसा क्यों कहा था कि मैं अपनी बीवी से अगर मुझे छुटकारा मिल गया तो मैं बड़ा मिजरेबल हो जाऊंगा, बड़ा दुखी व्यक्ति हो जाऊंगा, उसका एक वो एग्जाम्पल ये दे रहा है, फॉर हैविंग ओनली वन होप, क्योंकि जब आपके पास केवल एक ही उम्मीद होती है, यानी एक टारगेट होता है कि आपको ये अचीव करना है, जैसे अब मेरा टारगेट ये है कि अपनी बीवी से छुटकारा पाना है, द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इट ऑफ कंसिक्वेंस, यानी अगर वो टारगेट पूरा हो जाए, द अकम्प्लिशमेंट ऑफ इट, यानी जो आपने करने की सोची है वो हो गया, ऑफ कंसिक्वेंस, तो उसका परिणाम ये होगा, मस्ट पुट एन एंड टू ऑल माई होप्स, कि मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। यानी कोई एक उम्मीद होती है ना कि अब हमें ये बनना है, ये काम करना है, और वो पूरा हो गया तो फिर अब कोई उम्मीद नहीं है बची आपके पास कि अब क्या करेंगे, किसी चीज की होने की उम्मीद नहीं होती। एंड व्हाट अ रैच, तो कितना अभागा, इज ही, वो बंदा होता है, हु मस्ट सर्वाइव, जो कि जिंदा रहता है, हिज होप्स, अपनी उम्मीदों के बाद, यानी उम्मीदें पूरी हो गई उसके बाद भी अगर कोई जिंदा है तो बड़ा अभागा हो जाता है, उसके पास करने को कुछ नहीं है, उसके पास कोई टारगेट नहीं है अब अचीव करने के लिए। नथिंग रिमेन्स, कुछ भी नहीं रहता, व्हेन दैट डे कम्स, जब वो दिन आ जाता है, बट सिवाय टू सिट डाउन, बैठने के, एंड वीप, और रोने के, लाइक अलेक्जेंडर, सिकंदर की तरह। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो यूनान का योद्धा था, सारी दुनिया उसने फतेह कर ली थी उस वक्त जितनी दुनिया थी, तो अब वो बैठ के रोने लगा, कुछ बचा नहीं कि अब क्या जीतूं मैं, सारी दुनिया तो मैंने फतेह कर ली। हालांकि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, इंडिया उसने कभी फतेह नहीं की थी, राजा पोरस को उसने कभी नहीं हराया था। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों ने इतिहास लिखे नहीं, हेरोडोटस ने इतिहास लिखा यूनान का, तो अब हेरोडोटस ये थोड़ी लिखेगा कि अलेक्जेंडर पोरस से हार के आया था। भैया जिस अलेक्जेंडर ने किसी को माफ नहीं किया, जहां गया वहां कत्लेआम किया, वहां के राजा को मार डाला, वहां के सारे क्षेत्रों को लूट लिया, वो यहाँ के अचानक से इतना दयावान हो गया कि हमारे पोरस को उसने जीतने के बाद छोड़ दिया। सब बकवास है जो हेरोडोटस ने लिखा है। हारा था वो पोरस से और फिर उसके बाद यहाँ से इसीलिए दुम दुबा के भाग गया था। तो खैर अब हमें तो इन्हीं के हिसाब से चलना है भैया, यूरोपियंस ने जो इतिहास लिखा है तो वही तो यहाँ फॉलो किया जाता है। तो ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर रोने लगा सारी दुनिया को फतेह करने के बाद,
टू सिट डाउन एंड वीप लाइक अलेक्जेंडर व्हेन ही वांटेड अदर वर्ल्ड्स टू कनकर, जब वो चाहता था कि और भी संसार हो जीतने के लिए, अब कुछ बचा नहीं जीतने के लिए, तो वो रोने लगा था। तो अब मेरे सामने ये ही एक उम्मीद है कि मुझे अपनी बीवी से छुटकारा मिले, ये मिल गया तो फिर मुझे पास करने को कुछ नहीं होगा। मिसेस मारवुड, विल यू नॉट फॉलो देम, क्या तुम उनके पीछे नहीं जाओगे, यानी तुम्हारी बीवी गई किसी और के साथ, तुम उनके पीछे नहीं जाओगे। फिनाल, फिफ्थ, आई थिंक नॉट, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊंगा। मिसेस मारवुड, प्रे लेट अस, अरे चलो ना, चलते हैं उनके पीछे। आई हैव अ रीज़न, मेरे पास वजह है। फिनाल, यू आर नॉट जेलस, तुम्हें ईर्ष्या तो नहीं हो रही है, क्योंकि फेनाल को भी इस बात का डाउट तो है ही कि मिसेस मारवुड मिराबेल को चाहती है और मिराबेल मिसेस फेनाल को लेके गया है ना, तो मिसेस फेनाल भी मिराबेल को चाहती है। तो मारवुड जो फेनाल है उसको ये पता है कि मारवुड के दिल में भी मिराबेल के लिए चाहत है, इसीलिए वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है कि वो मेरी बीवी को लेके चला गया, मतलब मैं पति हूँ, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और तुम इस बात पे जिद कर रही हो कि चलो उनको पीछे चलते हैं, तो कहीं तुम ईर्ष्या तो नहीं हो रही, जलन तो नहीं हो रही। मिसेस मारवुड, ऑफ हुम, किसको लेकर मैं ईर्ष्या करूंगी। फिनाल, ऑफ मिराबेल, मिराबेल को लेकर। मिसेस मारवुड, इफ आई एम, चलो अगर मैं हूं भी, इज इट इनकंसिस्टेंट, तो क्या ये इनकंसिस्टेंट मतलब अलग है या मेल नहीं खाता है। इनकंसिस्टेंट चीज़ें होती हैं जो मेल नहीं खाती हैं, असंगत होती हैं। विद माई लव टू यू, तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है क्या उससे असंगत है, ये उससे मेल नहीं खाता है। दैट आई एम टेंडर, कि मैं टेंडर हूँ मतलब कि मैं परवाह कर रही हूँ ऑफ योर ऑनर, तुम्हारी इज्जत की, कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ जा रही है तो इसमें तुम्हारी बेइज्जती है, और अगर मैं तुम्हारी इज्जत की परवाह कर रही हूँ तो क्या ये मेरा तुम्हारे प्रति प्यार नहीं है। फिनाल, यू शुड इंटीमेट देन एज इफ देयर वर अ फेलो फीलिंग बिटवीन माई वाइफ एंड हिम। यू वुड इंटीमेट देन, अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझे ये बता रही ना चाह रही हो कि देयर इज अ फेलो फीलिंग, यानी एक लगाव है, मोहब्बत है, बिटवीन माई वाइफ एंड हिम, मेरी बीवी और मिराबेल के बीच में। मिसेस मारवुड, आई थिंक शी डज नॉट हेट हिम, मुझे लगता है कि वो उससे नफरत तो नहीं करती है। टू दैट डिग्री, उस हद तक, शी वुड बी थॉट, जितना कि माना जाना चाहिए। फिनाल, बट ही आई फियर इज टू इनसेंसिबल, लेकिन वो यानी कि मिराबेल, आई फियर मुझे लगता है, फियर का मतलब हमेशा डर नहीं होता, इसका ना मुझे लगता है कि टू इनसेंसिबल बहुत बेपरवाह है, यानी वो उदासीन है, उसे मेरी बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसेस मारवुड, इट मे बी, हो सकता है, यू आर डिसीव्ड, कि तुम धोखा खा रहे हो। फेनाल, इट मे बी सो, हाँ ये हो सकता है। आई डू, यहाँ नॉट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। आई डू नाउ बिगिन टू एप्रीहेंड इट, एप्रीहेंड माने समझना, अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। मिसेस मारवुड, व्हाट, क्या आ रहा है। फिनाल, दैट आई हैव बीन डिसीव्ड मैडम, कि मोहतरमा मुझे धोखा हुआ है, एंड यू आर फॉल्स, और तुम झूठी हो। मिसेस मारवुड, दैट आई एम फॉल्स, मैं झूठी हूँ, व्हाट मीन यू, तुम्हारा क्या मतलब है। फिनाल, टू लेट यू नो आई सी थ्रू ऑल योर लिटिल आर्ट्स, अच्छा तो अब मैं तुमको ये बता दूं कि मुझे तुम्हारी ये जो लिटिल आर्ट्स, ये जो छोटी छोटी चालाकियां हैं वो समझ में आ गई हैं। कम, यू बोथ लव हिम, हाँ अब मान भी जाओ कि तुम दोनों ही उससे मोहब्बत करती हो। एंड बोथ हैव इक्वली डिसेंबल्ड योर एवर्जन, और तुम दोनों ही, डिसेंबल माने दिखावा करती हो, योर एवर्जन माने अपनी नफरत का, कि तुम दोनों उससे नफरत करती हो मिराबेल से, इस बात का तुम दोनों दिखावा करती हो, जबकि तुम दोनों ही उससे मोहब्बत करती हो। योर म्यूचुअल जेलसीज, तुम्हारी म्यूचुअल जेलसीज है, यानी तुम एक दूसरे से जलती हो। ऑफ वन अनदर हैव मेड यू क्लैश टिल यू हैव बोथ स्ट्रक फायर, यानी तुम दोनों के अंदर एक ईर्ष्या की भावना है, और वो जो ईर्ष्या की भावना है आपस में टकराती हैं जब तक कि तुम दोनों के बीच स्ट्रक फायर मतलब तुम दोनों राइवल्स नहीं बन जाती, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं बन जाती, तो तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो आपस में टकराती रहती हैं। आई हैव सीन द वार्म कन्फेशन रेडनिंग ऑन योर चीक्स, और मैं देख रहा हूँ कि
तो ये जो बात है ये कन्फेस हो रही है तुम्हारे गालों की लालिमा से। यानी जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि तुम भी मिराबेल से मोहब्बत करती हो, तुम्हारे गाल लाल हो रहे हैं, एंड स्पार्कलिंग फ्रॉम योर आईज, और तुम्हारी आंखों में चमक आ रही है। यानी जब आशिक की बात होती है तो आंखों में चमक आ जाती है, गालों पर लाली छा जाती है। मिसेस मार्वुड, यू डू मी रॉन्ग, ये तो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। फेनाल, आई डू नॉट, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। इट वॉज फॉर माई ईज, ये मेरी अपनी ही सुविधा के लिए था। टू ओवरसी, माने मैंने अनदेखा कर दिया। एंड विलफुली, और खुशी से। नेग्लेक्ट, यानी नेग्लेक्ट कर दिया, वही अनदेखा कर दिया। द ग्रॉस, माने गंदे, गलत। एडवांसेस, यानी जो मोहब्बत की जो चाहते हैं। मेड हिम, जो उसकी तरफ की गई। बाय माई वाइफ, मेरी पत्नी के द्वारा, यानी मेरी पत्नी जो उसकी तरफ गलत कदम बढ़ा रही है उनको मैंने अनदेखा कर दिया। ये मैंने अपनी ही सुविधा के लिए किया। दैट, ताकि। बाय परमिटिंग हर टू बी एंगेज्ड, मैंने उसको परमिट कर दिया, इजाज़त दे दी। टू बी एंगेज्ड यानी व्यस्त रहने की, कि वो मिराबेल के साथ एंगेज हो जाए, ताकि आई माइट कंटिन्यू, मैं जारी रख सकूं। अनसस्पेक्टेड, यानी बिना किसी शक के। इन माई प्लेजर्स, अपनी खुशी में। यानी ये चाहता है कि ये मिसेस मार्वुड के साथ एंगेज रहे और उसकी खुद की बीवी मिराबेल के साथ एंगेज रहे। क्या भला है। ऐसे केसेस यहाँ भी बहुत आते हैं बड़े बड़े शहरों में, कि भाई तुम मेरी बीवी ले जाओ, मैं तुम्हारी बीवी ले जाता हूँ। तो मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई है कई जगहों पर। और ये मतलब आप सोचिए कि कितने पुराने ज़माने से ऐसा चला होता आ रहा है। हम अभी तो कहते हैं कि ये नए ज़माने में ऐसा हो रहा है, ये कब से चला होता आ रहा है कि नैतिकता नाम की चीज़ ही नहीं है जब आप इस हद तक गिर रहे हैं। तो कि ताकि मैं अपने प्लेजर्स में, अपनी खुशियों में अनसस्पेक्टेड रहूं, मेरे ऊपर कोई शक ना करे। एंड टेक यू ऑफनर, और तुमको बार बार ले सकूं। टू माई आर्म्स, अपनी बाहों में। इन फुल सिक्योरिटी, यानी निश्चिंत होकर। बट कुड यू थिंक, लेकिन क्या तुम्हें लगता है। बिकॉज, क्योंकि द नॉडिंग हस्बैंड, यानी ऊँगता हुआ सोता हुआ पति। वुड नॉट वेक, नहीं जगेगा। दैट, इसी तरीके से। एवर, कभी भी। द वॉचफुल लवर, जो सजग रहने वाला आशिक है। स्लेप्ट, वो भी सो जाएगा। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, कि मैंने अपनी बीवी को अलाउ कर दिया कि वो मिराबेल के साथ गई, तो क्या मैं तुम्हें भी अलाउ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारा तो लवर हूँ, उसका तो हस्बैंड हूँ। तो जब पति अगर सो रहा है तो आशिक भी थोड़ी सो जाएगा। पति नहीं जग रहा है तो क्या आशिक भी सो जाएगा। यानी मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा, मतलब कहने का ये है कि मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी किसी के साथ एंगेज्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी प्रेमिका भी किसी के साथ एंगेज्ड हो, ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा, ये बात कह रहा है। मिसेस मार्वुड, एंड वेयर विदल कैन यू रिप्रोच मी, अच्छा तो फिर तुम ये मेरे ऊपर दोष आरोपण कैसे कर रहे हो भाई। फेनाल, विद इनफिडेलिटी, मैं तुम्हारे ऊपर बेवफाई का दोष लगा रहा हूँ। विद लविंग एनदर, कि तुम किसी दूसरे से मोहब्बत करती हो। विद लव ऑफ मिराबेल, कि तुम मिराबेल से मोहब्बत करती हो। मिसेस मार्वुड, टिज फॉल्स, ये झूठ है। आई चैलेंज यू टू शो एन इंस्टेंस, मैं तुमको चुनौती देती हूँ कि तुम एक भी उदाहरण दिखाओ। दैट कैन कन्फर्म, जो कि पुष्टि कर सके। योर ग्राउंडलेस एक्यूजेशन, ये जो तुमने ग्राउंडलेस, बेसलेस यानी आधारहीन मेरे ऊपर एक्यूजेशन किया है, दोष लगाया है, कोई एक इसका प्रूफ दो, प्रमाण दो। आई हेट हिम, मैं तो उससे नफरत करती हूँ। फेनाल, एंड वेयर फोर डू यू हेट हिम, अच्छा तो तुम उससे नफरत क्यों करती हो। ही इज इनसेंसिबल, वो तो बिल्कुल उदासीन है। एंड योर रिसेंटमेंट फॉलोज हिज नेग्लेक्ट, और तुम्हारा जो गुस्सा है उसकी नेग्लेक्ट की वजह से ही तो है कि वो तुम्हें भाव नहीं देता। इसी बात से तो तुम नाराज हो। एन इंस्टेंस, हुआ ना ये एक प्रमाण। द इंजरीज यू हैव डन हिम आर अ प्रूफ, जो इंजरी तुमने की है, जो नुकसान तुमने उसका किया है, वो भी इसी बात का प्रमाण है कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। योर इंटरपोजिंग इन हिज लव, तुमने जो घुसड़ पंचायत की उसके मोहब्बत में, है ना, तुम बीच में आ गई। वॉट कॉज हैड यू, क्या वजह थी तुम्हारे पास। टू मेक डिस्कवरीज, कि तुमने उजागर कर दिया।
ऑफ हिज प्रिटेंडेड पैशन, जो उसकी बनावटी मोहब्बत थी, यानी लेडी विशफर्ड के प्रति जो वो प्यार का नाटक कर रहा था, तुमने उसका खुलासा क्यों किया, क्या वजह थी? टू अनडिसीव द क्रेडुलस आंट, तुमने अनडिसीव कर दिया यानी तुमने आंखें खोल दी द क्रेडुलस आंट, क्रेडुलस जो आसानी से विश्वास कर लेती है, आंट यानी ये लेडी विशफर्ड के लिए आया है। तो लेडी विशफर्ड को इस बात का विश्वास हो गया कि मिराबेल उससे मोहब्बत करता है, यानी डोकरी 55 साल पर उसको ये लग रहा है कि एक मतलब इतना युवा लड़का उससे मोहब्बत करेगा, तो इस बात का उसे विश्वास हो गया। इतनी क्रेडुलस आंटी थी वो, उसको तुमने अनडिसीव कर दिया, उसकी तुमने आंखें खोल दी। एंड बी द ऑफिशियस ऑब्स्टेकल, और तुम ऑफिशियस ऑब्स्टेकल माने बाधा बन गई, ऑब्स्टेकल माने बाधा और ऑफिशियस आप कह सकते हैं अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल, बाधा बन गई टू हिज मैच माने उसकी शादी में विद मिलामेंट के साथ। मिसेस मारवुड, माई ऑब्लिगेशंस टू माई लेडी अर्ज्ड मी, यानी माई ऑब्लिगेशंस माने मेरा जो कर्तव्य था, मेरी जो ड्यूटी थी टू माई लेडी, यानी मेरी उस मालकिन के प्रति जो मेरा कर्तव्य था, उसने मुझे अर्ज माने बाध्य किया। आई हैड प्रोफेस्ड अ फ्रेंडशिप टू हर, मैंने प्रोफेस्ड माने वादा किया था, मैंने कसम खाई थी, अ फ्रेंडशिप टू हर उनके साथ दोस्ती निभाने की। एंड कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख पाई, हर इजी नेचर कि उनका जो सरल स्वभाव है, सो एब्यूज्ड उसका इतना दुरुपयोग किया जा रहा था, बाय दैट डिसेम्बलर उस धोखेबाज के द्वारा, यानी मिराबेल के द्वारा। फिनाल, व्हाट वाज इट कॉन्शियस देन, अच्छा तो क्या तुमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ऐसा किया था? प्रोफेस्ड अ फ्रेंडशिप, अच्छा दोस्ती निभाने की कसम खाई थी इसलिए ऐसा किया था। ओह द पायस फ्रेंडशिप्स ऑफ द फीमेल सेक्स, अरे क्या पवित्र दोस्ती होती है औरतों की, देखो तो क्या गजब की बात है भैया। मिसेस मारवुड, मोर टेंडर, ज्यादा नाजुक होती हैं, और मोर सिंसियर, ज्यादा निष्ठावान होती हैं, मतलब ज्यादा सच्ची होती हैं। एंड मोर एंड्योरिंग, और ज्यादा समय तक टिकाऊ होती हैं। देन ऑल द वेन एंड एम्प्टी वोज, बजाय जो वेन माने खोखली, एम्प्टी माने भी खोखली होती है, वोज माने कसमें, ऑफ मैन माने मर्दों की। तो मर्द लोग जो कसमें खाते हैं और वादे करते हैं, उनसे ज़्यादा जो हमारी दोस्ती है, महिलाओं की दोस्ती एक दूसरे से, वो ज़्यादा टिकाऊ होती है। वेदर प्रोफेसिंग लव टू अस और म्यूचुअल फेथ टू वन अनदर, अब मर्द लोग वेदर माने चाहे, प्रोफेसिंग माने घोषणा कर रहे हों, दावा कर रहे हों, लव मोहब्बत का, टू अस हमारे प्रति, चाहे वो औरतों के प्रति मोहब्बत का दावा कर रहे हों, और म्यूचुअल या आपस में फेथ माने विश्वास का दावा कर रहे हों, टू वन अनदर एक दूसरे के प्रति। तो मर्द लोग जितने झूठे और खोखले मक्कार होते हैं, चाहे वो हम औरतों के प्रति प्यार का दावा करें और चाहे वो एक दूसरे के प्रति दोस्ती का दावा करें, उनके ज़्यादा खोखले होते हैं औरतों से। फिनाल, हा हा हा, यू आर माई वाइफ्स फ्रेंड टू, ओहो तुम तो मेरी भी वाइफ की दोस्त हो ना, और तुम अपनी दोस्त के हस्बैंड पे ही डोरे डाल रही हो। तुम तो कैसी दोस्ती है, अभी तुम कह रही हो कि ज़्यादा टिकाऊ होती है दोस्ती, तो तुम तो ऐसे तो तुम मेरी पत्नी की भी सहेली हो। मिसेस मारवुड, शेम एंड इनग्रेटिट्यूड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम बड़े कृतघ्न हो, यानी एहसान न मानने वाले, एहसान फरामोश हो। डू यू रिप्रोच मी, क्या तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो? यू अपब्रेड मी, तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो, तुम मुझे एक्यूज कर रहे हो, मुझे डांट रहे हो। हैव आई बीन फॉल्स टू हर, क्या मैंने उससे कभी झूठ बोला है? थ्रू स्ट्रिक्ट फिडेलिटी टू यू, यानी तुम्हारे प्रति मैं पूरी तरीके से वफादार रही हूँ। एंड सेक्रीफाइस्ड माई फ्रेंडशिप टू कीप माई लव इनवायोलेबल, और तुम्हें एहसान मानना चाहिए कि मैंने अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे दी। एंड सेक्रीफाइस माई फ्रेंडशिप, मैंने अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे दी, टू कीप माई लव यानी अपने मोहब्बत को बनाए रखने के लिए, इनवायोलेट यानी वो टूटे ना, इंटैक्ट बनाए रखने के लिए अपनी मोहब्बत को मैंने अपनी दोस्ती कुर्बान कर दी, और तुम मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो। एंड हैव यू द बेसनेस टू चार्ज मी, और तुम्हारे अंदर बेसनेस माने इतनी नीचता है, टू चार्ज मी कि तुम मेरे ऊपर ही दोष लगा रहे हो। विद द गिल्ट, गिल्ट माने वो दोष,
अनमाइंडफुल, बिना सोचे, ऑफ द मेरिट, मेरी अच्छाइयों को। टू यू इट शुड बी मेरिटोरियस, तुम्हारे लिए तो ये मेरी अच्छाई होनी चाहिए। दैट आई हैव बीन विशियस, कि मैं विशियस हूँ, बुरी हूँ, लेकिन तुम्हारे प्रति तो अच्छी हूँ। एंड डू यू रिफ्लेक्ट दैट गिल्ट अपॉन मी, और तुम वो दोष मेरे ऊपर ही लगा रहे हो। विच शुड लाई बरीड इन योर बूजम, जो कि तुम्हारे सीने में दफन रहना चाहिए, यानी जो बात तुम्हारे सीने में दफन रहनी चाहिए वो बात तुम बोल रहे हो मेरे सामने। फिनाल यू मिस इंटरप्रेट माई रिप्रूफ, अरे भाई तुम तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो। आई मेंट बट टू रिमाइंड यू, मैं तो बस तुमको ये याद दिला रहा था। द स्लाइट अकाउंट यू वंस कुड मेक ऑफ स्ट्रिक्टेस्ट टाइज, जो तुमने लेखा जोखा दिया था अपनी मजबूत टाइज का, भाई की औरतें एक दूसरे से कैसे बंध के रहती हैं और कैसे एक दूसरे से उनका जुड़ाव होता है। When set in competition with your love to me, जब तुम अपने जो मेरे प्रति तुम्हारी मोहब्बत है, जब उसके साथ तुम उन बंधनों की तुलना कर रही थी, कंपटीशन कर रही थी कि ये जो मेरी मोहब्बत और औरतों के बीच की मोहब्बत, जब तुम इन दोनों चीज़ों की तुलना कर रही थी तब मैं तुमको बता रहा था। तुम कह रही थी कि औरतों के साथ दोस्ती बड़ी पक्की होती है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भैया तुम्हारी दोस्ती तो मेरी पत्नी से भी है, ये उदाहरण दिया था। मिसेस मार्वो, दिस फॉल्स, ये झूठ है। यू अर्ज्ड इट, तुमने ये कहा था विद डेलिबरेट मेलिस, जानबूझकर, ईर्ष्या से। इट वॉज स्पोक इन स्कॉर्न, ये जो तुमने बोला था घृणा के साथ बोला था। एंड आई नेवर विल फॉरगिव इट, और मैं कभी भी इसको माफ नहीं करूंगी। फिनाल, योर गिल्ट नॉट योर रिसेंटमेंट बिगेट्स योर रेज, ये तुम्हारा गिल्ट बोल रहा है, तुम्हारे अंदर जो अपराध बोध है, और ये क्योंकि ये तुम्हारा सच पकड़ा गया है, ये गिल्ट बोल रहा है। नॉट योर रिसेंटमेंट, ना कि तुम्हारा गुस्सा जो इस वक्त क्रोध दिखाई दे रहा है, वो तुम्हारे अपराध की वजह से है। इफ येट यू लव्ड यू कुड फॉरगिव अ जेलसी, अगर तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत कर रही होती तो तुम मेरी इस ईर्ष्या को माफ कर देती। बट यू आर स्टंग टू फाइंड यू आर डिस्कवर्ड, लेकिन तुम्हें जैसे डंक लग गया हो, टू फाइंड ये देखकर, यू आर डिस्कवर्ड कि तुम्हारी सच्चाई पकड़ी गई। मिसेस मार्वोड, इट शैल बी ऑल डिस्कवर्ड, ठीक है अभी सब कुछ डिस्कवर हो जाएगा, सारी सच्चाई अभी जाहिर हो जाएगी। यू टू शैल बी डिस्कवर्ड, अभी तुम्हारी भी सच्चाई पकड़वाते हैं ना। बी श्योर यू शैल, अब पक्का हो जाओ, तुम अपने आप को तैयार कर लो, अब तुम्हारी भी सच्चाई खुलेगी। आई कैन बट बी एक्सपोज्ड, मैं तो एक्सपोज हो ही होंगी, मेरी तो बदनामी होगी। इफ आई डू इट माई सेल्फ आई शैल प्रिवेंट योर बेसनेस, मैं खुद ही अगर जब ये सच्चाई खोल दूंगी तो कम से कम तुम्हारी नीचता से तो बच जाऊंगी, यानी तुम मुझे बदनाम करो, इससे अच्छा तो मैं खुद ही खोल देती हूँ। फिनाल, वाई व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगी। मिसेस मार्वोड, डिस्क्लोज इट टू योर वाइफ, करूंगी क्या, तुम्हारी बीवी को बताऊंगी। ओन व्हाट हैज पास बिटवीन अस, स्वीकार करूंगी जो कुछ हम दोनों के बीच में हुआ है। फिनाल, फ्रेंजी, ये तो पागलपन है। मिसेस मार्वोड, बाय ऑल माई रॉन्ग्स आई विल डू इट, मैं अपनी सारी गलतियों की कसम खाती हूँ, मैं ये करके रहूँगी। आई विल पब्लिश टू द वर्ल्ड, मैं सारी दुनिया को बताऊँगी। द इंजरीज यू हैव डन मी, वो चोट जो तुमने मुझे पहुँचाई है, बोथ इन माई फेम एंड फॉर्च्यून, दोनों तरीके से तुमने मेरा नाम भी बदनाम किया और तुमने मेरा जो दौलत थी वो भी यूज़ की। विद बोथ आई ट्रस्टेड यू, दोनों चीज़ों को लेकर मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया। यू बैंकरप्ट इन ऑनर एज इंडाइजेंट ऑफ वेल्थ, तुम बैंकरप्ट यानी दिवालिया थे, इन ऑनर इज्जत को लेकर, तुम्हारी इज्जत के नाम पे भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एज इंडाइजेंट माने नीडी, ऑफ वेल्थ धन की, यानी तुम्हारे पास पैसे की तुम्हें ज़रूरत थी, नीडी थे तुम, और इज्जत तुम्हारे पास थी नहीं, और दोनों चीज़ें मैंने तुमको दी, तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुमने दोनों का मिसयूज़ किया। फिनाल, योर फेम आई हैव प्रिजर्व, देखो तुम्हारा नाम तो मैंने संभाल के रखा है, यानी तुम्हारी बदनामी तो मैंने नहीं होने दी है। योर फॉर्च्यून, और जहाँ तक तुम्हारे पैसे की बात है, हैज़ बीन बेस्टोड, वो उसको खर्च किया गया है, एज
प्रोडिगलिटी ऑफ योर लव वुड हैव इट। प्रोडिगलिटी मैंने वही खर्चे जो तुम्हारे प्रेम के, जो तुमने मज़े लेने में तुमने मज़े लिए, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और तो उसके लिए जो पैसे की ज़रूरत थी बस वही पैसा मैंने खर्च किया है, यानी किसी और के ऊपर थोड़ी खर्च किया, तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा पैसा खर्च किया है। इन प्लेजर्स विच वी बोथ हैव शेयर्ड, यानी जो मज़े हम दोनों ने मिलकर लिए हैं उसी में पैसा खर्च हुआ है। येट हैड नॉट यू बीन फॉल्स आई हैड एयर दिस रिपेड इट, और अगर तुम झूठी नहीं रही होती तो इससे पहले ही मैंने ये पैसा चुका दिया होता। टिज ट्रू हैड यू परमिटेड मिराबेल विद मिलामेंट टू हैव स्टोलन देयर मैरिज, माई लेडी हैड बीन इंसेंस्ड बियॉन्ड ऑल मीन्स ऑफ रिकंसाइलमेंट। अब वो ये कह रहा है कि कैसे तुमने क्या किया जिसकी वजह से पैसा मुझे नहीं मिल पाया और मैं तुम्हारा पैसा नहीं वापस चुका पाया, कि टिज ट्रू, ये सच है, हैड यू परमिटेड मिराबेल, कि अगर तुमने इजाज़त दी होती मिराबेल को विद मिलामेंट, मिलामेंट के साथ, टू हैव स्टोलन, यानी भाग जाने की, देयर मैरिज, अपनी शादी के लिए, यानी मिराबेल और मिलामेंट घर से भाग जाते, शादी कर लेते, तो माई लेडी, यानी कि जो लेडी विशफर्ड है, हैड बीन इंसेंस्ड, वो बहुत नाराज हो जाती, इंसेंस्ड माने नाराज हो जाती, बियॉन्ड ऑल मीन्स, यानी बियॉन्ड माने परे, ऑल मीन्स माने सारे साधन, ऑफ रिकंसाइलमेंट माने समझौते के, यानी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं रहती, इतनी नाराज हो जाती अगर ये दोनों भाग जाते। लेकिन मारवुड ने क्या कर दिया था कि वो बीच में उनका भंडाफोड़ कर दिया। और अच्छा, इनके भाग जाने से फेनाल को क्या फायदा होता वो सुनिए। मिलामेंट हैड फॉरफिटेड, तो मिलामेंट क्या है, फॉरफिट का मतलब होता है छिन जाना, संपत्ति छिन जाती। द मोइटी ऑफ हर फॉर्च्यून, मोइटी मतलब कि जो भाग था, ऑफ हर फॉर्च्यून, उसके भाग्य का मतलब कि उसकी दौलत का। मिलामेंट के साथ ये कंडीशन है कि अगर मिलामेंट लेडी विशफर्ड की इच्छा के खिलाफ शादी करेगी तो उसको उसकी दौलत नहीं मिलेगी, उसके हिस्से का जो उत्तराधिकार है वो नहीं मिलेगा। अब मिलामेंट अगर मिराबेल के साथ भाग जाती तो वो जो दौलत थी उससे हाथ धो बैठती मिलामेंट, और वो दौलत फिर किसको मिलती, विच देन, जो कि उस वक्त वुड हैव डिसेंडेड टू माई वाइफ, वो मेरी बीवी को मिल जाती, यानी मिसेस फेनाल को। मिसेस फेनाल कौन है, लेडी विशफर्ड की बेटी है। और तो जब भतीजी भाग जाती, यानी मिलामेंट भाग जाती मिराबेल के साथ, तो जो बची हुई दौलत है सारी वो अपनी बेटी को ही तो देती, तो वो इनकी बीवी है तो सारी दौलत मेरी बीवी को मिल जाती। एंड वेयर फोर डिड आई मैरी, और इसी के लिए तो मैंने शादी की थी। बट टू मेक लॉफुल प्राइज ऑफ अ रिच विडोज वेल्थ, यानी लॉफुल यानी कानूनी तरीके से, प्राइज मतलब हासिल कर लेने के लिए, रिच विडोज वेल्थ, या ये जो धनवान विधवा है उसकी दौलत को हासिल करने के लिए ही तो मैंने इससे शादी की थी। एंड स्क्वेंडर इट, और फिर उसको खर्च करने के लिए, ऑन लव एंड यू, अपने प्यार पर और तुम्हारे ऊपर, इसके लिए मैंने शादी की थी कि ये सारी दौलत मुझे मिल जाए, और तुमने सब गड़बड़ कर दी। मिसेस मारवुड, डेसीट एंड फ्राइवोलस प्रिटेंस, क्या कितने धोखेबाज हो, देखो तो फ्राइवोलस होता है उच्छृंखल तरीके का, प्रिटेंस बहाना, यानी तुम ये फालतू के बहाने कर रहे हो, बहानेबाजी कर रहे हो, तुम बड़े धोखेबाज हो। फिनाल, डेथ एम आई नॉट मैरिड, अच्छा मैं मर जाऊं चलो तो ये बताओ क्या मैंने शादी नहीं की है। व्हाट्स प्रिटेंस, क्या बहाना कर रहा हूं मैं। एम आई नॉट इम्प्रिजन्ड, क्या मैं कैद में नहीं हूँ। फेटर्ड, क्या मैंने बेड़ियां नहीं बांध रखी हैं, यानी जो मेरी पत्नी है वो मेरे गले में नहीं लटकी हुई है, बेड़ी नहीं है वो मेरी। हैव आई नॉट अ वाइफ, क्या मेरी एक बीवी नहीं है। ने अ वाइफ दैट वॉज अ विडो, एक बीवी जो कि एक विधवा थी। अ यंग विडो, एक युवा विधवा थी। अ हैंडसम विडो, एक खूबसूरत विधवा थी। एंड वुड बी अगेन अ विडो, और फिर से वो विधवा हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट दैट आई हैव अ हार्ट ऑफ प्रूफ, लेकिन मैं अब इतनी जल्दी नहीं मरूंगा क्योंकि मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, ऑफ प्रूफ माने बड़ा मजबूत है। एंड समथिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन टू बसल थ्रू द वेज ऑफ वेडलॉग,
और मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो बनावट है, टू बसल थ्रू द वेज ऑफ वेडलॉक, यानी जो शादी का बंधन है और उसके जो तौर तरीके हैं, शादी का जो बोझ है उसको बर्दाश्त करने के लिए मेरा बदन और मेरा दिल काफी मजबूत है। एंड दिस वर्ल्ड, और ये जो संसार के तौर तरीके हैं, द वेज ऑफ द वर्ल्ड ये नाम है, द वे ऑफ द वर्ल्ड इस नाटक का। तो वे माने तौर तरीका होता है। तो जो इस संसार का तकाजा है या इस जो शादी नाम की चीज का तकाजा है, जो तौर तरीका है, उसको बर्दाश्त करने के लिए मैं काफी मजबूत हूं, इसलिए अब मैं तो जल्दी नहीं मरूंगा। विल यू येट बी रिकनसाइल्ड टू ट्रूथ एंड मी, क्या अब तुम समझौता करोगी सच से और मेरे साथ? क्या तुम अब मेरी बात मानोगी और सच को मानोगी? मिसेस मारवुड, इम्पॉसिबल, असंभव। ट्रूथ एंड यू आर इनकंसिस्टेंट, तुम और सच ये दो ऐसी चीजें हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं, यानी साथ में नहीं रह सकती, असंगत हैं। आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है। एंड शेल फॉर एवर, और हमेशा तुमसे नफरत करूंगी। फेनल, फॉर लविंग यू, क्यों नफरत करोगी? क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मिसेस मारवुड, आई लोथ द नेम ऑफ लव, मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। आफ्टर सच यूसेज, तुम्हारे ऐसे व्यवहार के बाद। एंड नेक्स्ट टू द गिल्ट विद विच यू वुड एस्पर्स मी, और वो जो दोष तुमने मेरे ऊपर मढ़ा है। आई स्कॉर्न यू मोस्ट, अब मुझे तुमसे सबसे ज्यादा नफरत है। फेयरवेल, अलविदा। फेनाल, ने वी मस्ट नॉट पार्ट दस, नहीं हमको ऐसे अलग नहीं होना चाहिए। मिसेस मारवुड, लेट मी गो, जाने दो मुझे। फेनाल, कम, आई एम सॉरी, अरे छोड़ो भी, मुझे अफसोस है, माफ कर दो। मिसेस मारवुड, आई केयर नॉट, मुझे कोई परवाह नहीं। लेट मी गो, जाने दो मुझे। ब्रेक माई हैंड्स, तुम अगर हाथ खींचोगे तो तोड़ लो मेरा हाथ। आई वुड लीव दैम टू गेट लूज, तुमसे पिंड छुड़ाने के लिए मैं अपना हाथ भी तोड़वाने को तैयार हूं। खींच लो मेरा हाथ, उखाड़ दो मेरी बांह। फिनाल, आई वुड नॉट हर्ट यू फॉर द वर्ल्ड, सारी दुनिया भी मुझको मिले तो भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हैव आई नो अदर होल्ड टू कीप यू हियर, क्या कोई और तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें यहां रोक सकूं? मिसेस मारवुड, वेल आई हैव डिजर्व्ड इट ऑल, ठीक है मैं तो इसी के लायक थी। फिनाल, यू नो आई लव यू, तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मिसेस मारवुड, पुअर डिसेंबलिंग, अब ये तुम्हारी बनावट बेकार है। ओह दैट, वेल इट इज नॉट येट, हाँ चलो अभी भी देर नहीं हुई। फिनाल, व्हाट, क्या? व्हाट इज इट नॉट, क्या नहीं हुई? व्हाट इज इट नॉट येट, क्या अभी, क्या किस चीज के लिए देर नहीं हुई? इट इज नॉट येट टू लेट, किस चीज के लिए अभी ज्यादा देर नहीं हुई? मिसेस मारवुड, नो इट इज नॉट येट टू लेट, आई हैव दैट कम्फर्ट, हाँ अभी ये देर नहीं हुई, नहीं अभी देर नहीं हुई, मुझे कम से कम ये राहत तो है। फिनाल, इट इज टू लव एनदर, अच्छा तो क्या तुम्हें पास ये राहत है कि तुम अभी किसी और को मोहब्बत कर सकती हो? मिसेस मारवुड, नो बट नॉट टू लोथ, नहीं अभी देर नहीं हुई है कि मैं नफरत कर सकूं, मोहब्बत नहीं नफरत कर सकूं। डिटेस्ट, ये भी नफरत करना होता है। एवर, वो भी नफरत करना, दूर रहना। मैनकाइंड, मर्द जाति से। माई सेल्फ, अपने आप से। एंड द होल ट्रेचरस वर्ल्ड, और इस सारे झूठे संसार से नफरत कर सकूं, अभी इसके लिए देर नहीं हुई है। फिनाल, ने दिस इज एक्स्ट्रावेगेंस, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कम छोड़ो भी। आई आस्क योर पार्डन, मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ। नो टीयर्स, रो मत। आई वॉज टू ब्लेम, चलो मेरी गलती थी। आई कुड नॉट लव यू एंड बी इजी इन माई डाउट्स, मैं तुमसे उतनी मोहब्बत नहीं कर सका और जो मेरे शक थे उनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। प्रे, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, फॉर बियर, माफ कर दो। आई बिलीव यू, मुझे तुम पर यकीन है। आई एम कन्विंस्ड आई हैव डन यू रॉन्ग, हाँ मुझे विश्वास हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। एंड एनी वे एवरी वे विल मेक अमेंड्स, और हर तरीके से मैं इसमें अमेंड्स माने इसकी भरपाई करूंगा तुमसे जो तुम्हारे दिल दुखाया है। आई विल हेट माई वाइफ येट मोर, अब मैं अपनी बीवी से और भी ज्यादा नफरत करूंगा। डैम हर, उसको क्रिटिसाइज करूंगा। आई विल पार्ट विद हर, मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रॉब हर ऑफ ऑल शी इज वर्थ, उससे सारी जो उसके पास दौलत है वो सब लूट लूंगा। एंड वी विल रिटायर समवेयर, और हम लोग कहीं चले जाएंगे। एनीवेयर, टू अनदर प्लेस, अनदर वर्ल्ड, कहीं भी चले जाएंगे, किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। आई विल मैरी दी, मैं तुम ही से शादी करूंगा। बी पेसिफाइड, अब तो शांत हो जाओ। इट्स डेथ, ओहो हे भगवान, दे कम, वो आ गए।
हाइड योर फेस, अपना चेहरा छुपा लो। योर टीयर्स, अपने आंसू छिपा लो। यू हैव अ मास्क, तुम्हारे पास एक नकाब है ना। वियर इट अ मोमेंट, जल्दी इसको पहन लो नकाब को। दिस वे, इधर देखो, इधर चलो। दिस वे, बी परसुएडेड, देखो जी मेरा विश्वास करो और जरा इधर चलो, ये लोग देख न लें। एक्सेंट, और वो लोग चले जाते हैं। री एंटर मिराबेल एंड मिसेस फेनाल। अब मिराबेल और मिसेस फेनाल एक तरफ से वो लोग निकलते हैं। स्टेज पे ही तो होता है ये नाटक, थिएटर में, तो रंगमंच पे, मंच के मतलब इधर से भी आने का रास्ता है, इधर से भी आने का रास्ता है, तो एक रास्ते से वो निकलते हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से मिराबेल और मिसेस फेनाल प्रवेश करते हैं। मिसेस फेनाल, दे आर हियर येट, अभी तो वो यहीं थे। मिराबेल, दे आर टर्निंग इनटू द अदर वॉक, वो दूसरी तरफ टहलने निकल गए। मिसेस फेनाल, वाइल आई ओनली हेटेड माई हस्बैंड आई कुड बियर टू सी हिम, ये मैं अपने पति से नफरत तो करती हूँ, लेकिन उसकी शक्ल सूरत तो देखने से मुझे कोई परहेज नहीं है, शक्ल तो मैं देख सकती हूँ उसकी। बट सिंस आई हैव डेस्पाइज्ड हिम ही इज टू ऑफेंसिव, अब क्योंकि मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही नफरत की है तो वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो गया है, यानी हिंसक हो गया है, ये कह सकते हैं आप। तो मिराबेल कह रहा है, ओ यू शुड हेट विद प्रूडेंस, अरे तुमको जरा दूर दृष्टि रखते हुए नफरत करनी चाहिए। प्रूडेंस माने वाइजली, विजडम के साथ, तो थोड़ी बुद्धिमानी से तुमको नफरत करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करती हो। मिसेस फेनाल, यस हाँ, फॉर आई हैव लव्ड विद इनडिस्क्रिशन, क्योंकि मैंने मोहब्बत इनडिस्क्रिशन के साथ की है, यानी बिना बुद्धिमानी के, बेवकूफ़ी से मैंने मोहब्बत की है, इसलिए मुझे समझदारी के साथ नफरत करनी चाहिए। तो मिराबेल, यू शुड हैव जस्ट सो मच डिस्गस्ट फॉर योर हस्बैंड, यानी तुम्हें अपने पति से उतनी ही नफरत करनी चाहिए एज मे बी सफिशियंट, जितनी काफ़ी हो, टू मेक यू रेलिश योर लवर, कि तुम अपने आशिक के साथ खुश रह सको। रेलिश माने स्वाद लेना होता है, तो तुम अपने आशिक के साथ जो तुम्हारा अफेयर है तुम उसके मज़े ले सको और उसका आनंद ले सको, बस उतनी ही नफरत करनी चाहिए तुम्हें अपने पति से। क्या बकवास है, लेकिन आपके सिलेबस में है और हर जगह हर यूनिवर्सिटी में ये सिलेबस में होती ही है। ये वाला जो ड्रामा है या इसी प्रकार का और कोई रेस्टोरेशन ड्रामा आपके सिलेबस में रहता है, ये दिखाने के लिए कि उस वक्त के मैनर्स क्या थे। मिसेस फेनाल, यू हैव बीन द कॉज, तुम ही तो वो वजह थे। दैट आई हैव लव्ड विदाउट बाउंड्स, जिसको मैंने बिना सीमा के प्यार किया है, यानी असीमित प्यार किया है, कोई बाउंड्री नहीं रखी अपने मोहब्बत की। एंड वुड यू सेट लिमिट्स टू दैट एवर्जन, अब तुम ही सीमा बांधोगे, तुम ही बाउंड्री सेट कर रहे हो टू दैट एवर्जन, उस नफरत की, यानी मैं अपने पति से कितनी नफरत करूं, इसकी तुम लिमिट बांध रहे हो, जबकि तुम्हें मैंने अनलिमिटेड प्यार किया है। ऑफ विच यू हैव बीन द ओकेजन, और जिसकी वजह भी तुम ही रहे हो। वाई डिड यू मेक मी मैरी दिस मैन, तुमने मुझे मेरी शादी क्यों कराई, इस आदमी से शादी करने के लिए तुमने मुझे क्यों मजबूर किया। मिराबेल, वाई डू वी डेली कमिट डिसएग्रीएबल एंड डेंजरस एक्शंस, क्यों करते हैं हम भाई, रोजाना हम कुछ ऐसे काम करते हैं जो डिसएग्रीएबल होते हैं, हमारे लिए बेमज़े के होते हैं और डेंजरस, खतरनाक होते हैं। क्यों करते हैं हम ऐसे काम रोजाना। टू सेव दैट आइडल रेप्यूटेशन, टू सेव बचाने के लिए, दैट आइडल, आइडल होती है मूर्ति, रेप्यूटेशन जो हमारी ख्याति है, जो हमारा नाम है, इज्जत है। तो इज्जत एक मूर्ति की तरह होती है ना, कभी भी टूट सकती है, मूर्ति जरा सी गिर जाए, जरा सी उसको चोट लग जाए तो धड़ाम से टूट जाएगी। ऐसे ही इज्जत है, तो कभी भी आदमी बदनाम हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए। इफ़ द फेमिलियरिटीज ऑफ आर लव, अगर फेमिलियरिटीज जो परिचित थे, आर लव्स मतलब जो हमारे तुम्हारे बीच में जो मोहब्बत थी, हैड प्रोड्यूस्ड, अगर वो पैदा कर देती, दैट कंसिक्वेंस, उस परिणाम को, ऑफ विच यू वर एप्रीहेंसिव, जिसका कि तुम्हें खतरा लग रहा था, है ना, तुम्हें डर लग रहा था। यानी इन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशंस थे और फिजिकल रिलेशंस का परिणाम तो बच्चा होता है। तो अगर वैसा परिणाम हो जाता जिसका तुम्हें डर लग रहा था, वेयर कुड यू हैव फिक्स्ड अ फादर्स नेम, तो तुम उस बच्चे को बाप का नाम कहाँ से देती, विद क्रेडिट यानी इज्जत के साथ।
बट ऑन अ हस्बैंड, सिवाय एक पति के। यानी हमारा बच्चा होता हमारा तुम्हारा, और उस बच्चे को हम अपना नाम दे नहीं सकते, मैं अपना नाम दे नहीं सकता, तो किसका नाम देते? एक पति चाहिए था तुम्हें जिसका तुम नाम देती। देखिए कितनी इमोरलिटी है। तो उस बच्चे को बाप का नाम देने के लिए एक पति की जरूरत थी। आई नो फेनाल टू बी अ मैन, मैं जानता हूं कि जो फेनाल है वो एक ऐसा आदमी है, लेविश ऑफ हिज मॉरल्स, कि उसके जो मॉरल्स हैं लेविश है उनके बारे में, मतलब कि इमोरल है, अनैतिक टाइप का आदमी है। एन इंटरेस्टेड एंड प्रोफेसिंग फ्रेंड, इंटरेस्टेड माने अपने मतलब से मतलब परस्त है, और प्रोफेसिंग ने दावा करता है दोस्ती का, यानी दोस्ती करता है मतलब के लिए, और दावा करता है कि मैं भाई तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। अ फॉल्स एंड डिजाइनिंग लवर, एक झूठा और डिजाइनिंग माने स्कीमिंग, जो कि योजना बनाता है, मतलब जानबूझ के मोहब्बत का नाटक करता है, इस प्रकार का एक प्रेमी है वो। येट फिर भी, वन वो एक ऐसा व्यक्ति है, हुज विट जिसकी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी एंड आउटवर्ड फेयर बिहेवियर, और जो बाहरी अच्छा व्यवहार है, हैव गेन्ड अ रेप्यूटेशन, और उनको ऐसा नाम मिला हुआ है, ख्याति मिली हुई है, विद द टाउन शहर में, एनफ टू मेक दैट वुमन स्टैंड एक्सक्यूज्ड, कि जो काफ़ी है उस औरत को माफ़ करवाने के लिए, who has suffered herself to be won by his address, जिसने के इस पूरे का मतलब है कि जो उसके द्वारा जीती गई हो। जो अगर कोई महिला उसके प्यार में पड़ जाती है, उसकी मोहब्बत यानी फेनाल की मोहब्बत अगर किसी औरत को जीत ले, तो उस औरत को माफ़ किया जा सकता है, ऐसी ख्याति है, ऐसा नाम है इसका, बंदे का, फेनाल का। तो अ बेटर मैन, एक बेहतर आदमी, ought not to have been sacrificed, उसकी बलि नहीं दी जा सकती थी, to the occasion, उस अवसर पर। यानी हमारे तुम्हारे बीच का जो संबंध था उसको छिपाने के लिए, और तुम्हें लग रहा था कि हो सकता है तुम प्रेग्नेंट हो, और तो उसको छिपाने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर आदमी की बलि नहीं दी जा सकती थी। अ वर्स हैड नॉट आंसर टू द पर्पस, और इससे ज़्यादा बुरा आदमी हमारे उद्देश्य का, हमारा काम का नहीं होता। वेयर यू वर वियरी ऑफ, व्हेन यू वर वियरी ऑफ हिम, और जब तुम उससे ऊब जाओ, यू नो योर रेमेडी, तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या इलाज करना है, कैसे छुटकारा पाना है। मिसेस फेनाल, आई ओट टू स्टैंड इन सम डिग्री ऑफ क्रेडिट विद यू मिराबेल, मिराबेल तुम्हें मुझ पर कुछ तो यकीन करना ही चाहिए। मिराबेल, इन जस्टिस टू यू आई हैव मेड यू प्रिवी टू माई होल डिज़ाइन, इन जस्टिस टू यू यानी तुम्हारे साथ न्याय करते हुए, तुम्हारे ऊपर विश्वास करते हुए, आई हैव मेड यू प्रिवी यानी मैंने तुम्हें राजदार बना लिया है, टू माई होल डिज़ाइन, अपनी पूरी योजना का। एंड पुट इट इन योर पावर, और तुम्हें ये पावर दी है, तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया है, टू रुइन, तुम चाहो तो बर्बाद कर दो, और एडवांस या फिर कामयाब कर दो, माई फॉर्च्यून, मेरे भाग्य को। यानी जो मैंने योजना बनाई है मिलामेंट से शादी करने की, अब मेरी इस योजना को चाहो तो तुम बर्बाद कर दो, चाहे तो कामयाब कर दो। मिसेस फेनाल, whom have you instructed, अच्छा तो ये बताओ कि तुमने किसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, टू रिप्रेजेंट योर प्रिटेंडेड अंकल, जो तुम्हारा प्रिटेंडेड अंकल यानी नकली चाचा बनकर व्यवहार करे, ये तुमने किसको कहा है। मिराबेल, विटवेल माई सर्वेंट, किसको पटाया, अपने सर्वेंट को पटाया है जो मेरा विटवेल है उसका नाम। मिसेस फेनाल, ही इज़ एन अम्बल सर्वेंट टू फोएबल, वो तो बड़ा अम्बल माने विनम्र, सर्वेंट नौकर है, टू फोएबल, फोएबल का नौकर का मतलब यहाँ प्रेमी है, आशिक है, तो आशिक भी तो एक नौकर ही हो जाता है ना, तो वो तो बड़ा आशिक है, वो लट्टू है फोएबल के ऊपर। माई मदर्स वुमन, जो कि मेरी माँ की नौकरानी है, एंड मे विन हर, और वो उसको जीत सकता है, टू योर इंटरेस्ट, तुम्हारे हित में, यानी तुम्हारे काम आने के लिए वो फोएबल को जीत लेगा, यानी वो फोएबल के माध्यम से वो तुम्हारा काम करवा देगा। तो अभी ये 250 के करीब लाइंस हो गई, ये देखो 249 लिखा हुआ, तो 250 लाइन के करीब हो गई। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में बाकी का एक्ट पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।